जय हिंद दोस्तों। बढ़ते हैं आज फिर हम एक क्लास के साथ और आगे। और आज हमारी जो क्लास है दैट इज 20 नंबर 20 की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लास होती है उसमें बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड रहता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं आगे आज की क्लास के साथ में। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले कि आज मैंने बेसिक क्या रखा है और मैंने जो एडवांस है वो एडवांस क्या रखा है एंड आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज की क्लास के लिए लक्ष्य फ्लुएंसी का। तो हम सभी लोगों का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए मेरे दोस्त फ्लुएंसी, क्योंकि जब हमें हमारी मंजिल के बारे में पता होता है तो आज नहीं तो कल हम हमारी मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हमें फ्लुएंसी में बात करना है, तो और ये चीज हमें कंफर्म है कि हमें फ्लुएंसी में बात करना है, तो आज नहीं तो कल मेरे दोस्त आप फ्लुएंसी के साथ में बात जरूर करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं आगे। आज हम देखते हैं बेसिक में क्या है और हमारे एडवांस में क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा जो बेसिक है उस बेसिक में हमने लिखा पढ़ा है आज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हैव यू एवर बीन टू, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू। ये इतने स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे बेसिक में। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में क्या पढ़ रहे हैं, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते किसी भी काम के लिए। जब हमें शिकायत होती है हमारे बड़ों से कि इस काम को मुझे क्यों नहीं करने देते, तुम मुझे वहां क्यों नहीं जाने देते हो, तुम मुझे उससे क्यों नहीं मिलने देते हो, तुम मुझे बात क्यों नहीं करने देते हो, तुम मुझे मेरे मन का क्यों नहीं करने देते हो। तो माय डियर फ्रेंड, करने क्यों नहीं करने देते हो, ऐसा वैसा नहीं हूं मैं, ऐसा वैसा नहीं हूं। अरे तुम्हारा दोस्त तो ऐसा वैसा है, शहर ऐसे वैसों से भरा हुआ है, ऐसे वैसे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसा वैसा या तो तुम करो या मुझे करने दो, या तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तुम खेलो या मुझे खेलने दो, या तो तुम पकाओ या मुझे पकाने दो। क्लियर? तो या तुम करो या मुझे करने दो से कम नहीं। आपका निर्णय किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्लियर? काम की बात पर आना या फिर मुद्दे पर आना, काम की बात पर आना या मुद्दे की बात पर आना, जुनून होना, किसी भी चीज को पाने का जुनून होना, रोम रोम में। क्लियर? मुझे ये तरीका पसंद है, आपका इस काम करने का ये तरीका मुझे पसंद है, समय आने पर बता दूंगा कि मैं कौन हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो लिया है हमने वन का मतलब होता है एक, लेकिन यहां से हम कुछ और वर्ड पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। सो ये हमारी क्लास हुई है बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड। तो बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते शुरुआत करते हैं बेसिक से, फिर उसके बाद हमारा एडवांस। सो माय डियर फ्रेंड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो, आप कब से कोशिश कर रहे हो, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, आप कब से इंतजार कर रहे हो, आप कब से मदद कर रहे हो, आप कब से सहन कर रहे हो। क्लियर? ये तो किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो, आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, वह कर रहा है, वह कर रही है, वे कर रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है, तो कोई भी कर रहा है, कब से इस काम को कर रहा है। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो। क्लियर? देखिएगा अब यहां पर मेरे दोस्त ये जो हैव आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आप हैज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिएगा हैव कब आएगा और हैज कब आएगा, जब भी आप आई वे यू दे इनके सेंटेंस बनाएंगे मेरे दोस्त तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा हैव। लेकिन जब आप हे शे एट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा हैज। क्लियर हुआ तो यार? ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। क्लियर हुआ डियर? ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जबलपुर, आप जबलपुर में कब से रह रहे हो। क्लियर? अब बात करेंगे हम, ठीक है, हम कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव, यहां पे क्या जाएगा वे,
बीन टीचिंग इंग्लिश। क्लियर? वे कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? दे। तो यहां पर क्या आ जाएगा डियर? दे। तो क्या बोलेंगे आप? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टीचिंग इंग्लिश? वे कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? देखिएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जबलपुर? आप जबलपुर में कब से रह रहे हो? हम जबलपुर में कब से रह रहे हैं? तो यहां पर जो यू है, यू की जगह पे क्या आ जाएगा? वी। बोलिएगा, हाउ लॉन्ग हैव वी बीन लिविंग इन जबलपुर? आप कब से जबलपुर में रह रहे हो? कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन जबलपुर? वे कब से जबलपुर में रह रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे आ जाएगा यहां पर, दे बीन लिविंग इन जबलपुर। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। गुड, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर बनाएंगे हम हे, शे, इट एंड देन नेम का सेंटेंस। इनमें हमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो हैज किया जाएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आई बी के साथ हैव और हिज टू नेम के साथ हैज। हाउ लॉन्ग हैज से बीन ट्राइंग? वह कब से कोशिश कर रही है। क्लियर मेरे दोस्त? हाउ लॉन्ग हैज से बीन अप्लाइंग नेल पॉलिश? वो कब से अपने नेल पॉलिश को लगा रही है। क्लियर? तो किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो, मैं कब से कर रहा हूं और हम कब से कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा डियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन या हाउ लॉन्ग हैज ही बीन। यहां पर बनाएंगे हम he का सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ट्राइंग? बनाइए, सी का कब से कोशिश कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज से बीन ट्राइंग? वह कब से कोशिश कर रही है। किसी का नाम लीजिएगा, राज कब से कोशिश कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज राज बीन ट्राइंग? कब से राज कोशिश कर रहा है। किसी का नाम लिया आपने। अब देखिएगा, इन सभी का हम यहाँ पे इसके साथ बनाएंगे। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन अप्लाइंग नेल पॉलिश? वह कब से नेल पॉलिश लगा रही है। वह कब से नेल पॉलिश लगा रहा है। आपको पता नहीं आजकल लड़के ज्यादा लगाने लगे लड़कियों की तुलना में, इसलिए जो नेल पेंट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। क्लियर है? तो वह कब से नेल पॉलिश लगा रहा है, क्या बोलेंगे हम? हाउ लॉन्ग हैज ही, यहां पे क्या जाएगा? ही बीन अप्लाइंग नेल पॉलिश। किसी का नाम लेते हैं, राज कब से नेल पॉलिश लगा रहा है तो क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैज राज बीन अप्लाइंग नेल पॉलिश। सो माय डियर फ्रेंड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो। क्लियर? बस इतना ध्यान देना है कि आई, वे, यू, दे, हैव, हे, से, इट, नेम, हैज। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब बढ़ते हैं आगे और इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम लोग। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन? कब से कर रहे थे। किसी भी काम को आप कब से कर रहे थे। हम कब से कर रहे थे। वह कब से कर रहा था। वह कब से कर रहे थे। वे कब से कर रहे थे। मेरा दोस्त कब से कर रहा था। क्लियर? मेरा पड़ोसी कब से कर रहा था। तो किसी भी काम को आप कर रहे थे लेकिन कब से कर रहे थे। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन चीटिंग? आप कब से धोखा दे रहे थे। OTHERS, अदर्स मतलब दूसरों को। क्लियर? आपके फ्रेंड को तो मैं क्या बोलूंगा? योर फ्रेंड। आपके भाई को तो क्या बोलूंगा मैं? योर ब्रदर। क्लियर? आपके कजिन को तो क्या बोलूंगा मैं? योर कजिन। क्लियर? सो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन चीटिंग? आप कब से धोखा दे रहे थे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग विद फायर? अब प्ले विद फायर का मतलब होता है आग से खेलना। प्ले विद फायर का मतलब होता है आग से खेलना। तो क्या बोलेंगे हम? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग विद फायर? आप कब से आग से खेल रहे थे। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन गोइंग मॉर्निंग वॉक?
गोइंग टू भी यहाँ पे आएगा, गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, आप कब से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे थे? क्लियर डियर? अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, सभी में मैंने कौन सा है सब्जेक्ट ऐड किया है? यू। हम चाहें तो यहां पर आई, वे, यू, दे, हे, शे, इट और नेम, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम कब से धोखा दे रहे थे तो हमको क्या बोलेंगे? वे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? वे बोलेगा। हाउ लॉन्ग हैड वे बीन चीटिंग अदर्स, क्लियर हुआ? वे कब से धोखा दे रहे थे तो यहाँ पे क्या जाएगा? दे बोलिएगा। हाउ लॉन्ग हैड दे बीन चीटिंग अदर्स, क्लियर? वह कब से धोखा दे रहा था तो यहाँ पे क्या जाएगा? ही बोलिएगा। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन चीटिंग अदर्स, वह कब से धोखा दे रही थी तो यहाँ पे क्या जाएगा? सी बोलिएगा। हाउ लॉन्ग हैड शी बीन चीटिंग अदर्स, क्लियर? किसी का नाम लीजिएगा। राज कब से धोखा दे रहा था? हाउ लॉन्ग हैड, यहाँ पे क्या जाएगा? राज बीन चीटिंग अदर्स। सो माय डियर फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि मैंने चारों एग्जाम्पल में यू का इस्तेमाल किया है तो सिर्फ यू के बनेंगे, नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और एक और एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, उसके बाद में फिर नई स्लाइड पढ़ेंगे। क्लियर? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग विथ फायर, आप कब से आग से खेल रहे थे? क्लियर? हम कब से आग से खेल रहे थे तो हमको बोलेंगे वी, और यहां पे यू की जगह पे आ जाएगा आपका भी, बोलिएगा। हाउ लॉन्ग हैड वे बीन प्लेइंग विथ फायर, वे कब से आग से खेल रहे थे? हाउ लॉन्ग हैड दे बीन प्लेइंग विथ फायर, वह कब से आग से खेल रहा था? हाउ लॉन्ग हैड ही बीन प्लेइंग विथ फायर, वह कब से आग से खेल रही थी? हाउ लॉन्ग हैड शी बीन प्लेइंग विथ फायर, क्लियर डियर? सो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन या हाउ लॉन्ग हैड ही बीन, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी काम को आप कब से कर रहे थे। ओके मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन या हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन, कब से कर रहा होगा या कब से कर रहे होंगे या कब से कर रहे होगी। क्लियर डियर फ्रेंड? देखिएगा, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्लीपिंग, आप कब से सो रहे होंगे? हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेयरिंग द क्रॉस, अब वेयरिंग द क्रॉस का मतलब होता है कष्ट सहन करना, वेयर द क्रॉस का मतलब होता है कष्ट सहन करना, जो वियर में आईएनजी लगा हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसलिए लगा है, अदरवाइज इसका जो प्रॉपर है वो है वियर द क्रॉस, मतलब कष्ट सहन करना। क्लियर? सो हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेयरिंग द क्रॉस, वह कब से कष्ट सहन कर रहे होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन मिसलीडिंग अदर्स, अब मिसलीड मतलब होता है गुमराह करना और अदर्स मतलब दूसरों को। सो हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन मिसलीडिंग अदर्स, वह कब से दूसरों को गुमराह कर रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्लूट, अब फ्लूट मतलब होता है बांसुरी बजाना और प्ले मतलब बजाना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए आपको प्ले वर्ड यूज करना होगा। ठीक है? सिंथेसाइजर बजाना है, ढोलक बजाना है, गिटार बजाना है, फ्लूट बजाना है, तबला बजाना है, क्लियर, झांझ मंजीरा कुछ भी बजाना है तो वहां पर हम प्ले वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्लूट, वह कब से बांसुरी बजा रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड, देखिएगा हाउ लॉन्ग तीनों में कॉमन मिला, अगर हैव हैज दिखाई दिया मतलब है की बात कर रहे हैं,
हैड दिखाई दिया मतलब था की बात कर रहे हैं, और विल हैव दिखाई दिया मतलब होगा की बात कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि इस काम को आप कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, या कर रहे थे तो कब से कर रहे थे, और कर रहे होंगे तो कब से कर रहे होंगे। इन तीन चीजों के ऊपर हमने यहां पर फोकस किया है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, कितना समय हो गया। क्लियर? यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म कितना समय हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, किसी भी काम को करते हुए कितना समय हो गया। यहां पर इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि कितने बज गए हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को किए हुए कितना समय हो गया। जैसे मम्मी से बात किए हुए कितना समय हो गया, पापा को कॉल किए हुए कितना समय हो गया, दोस्तों से मिले हुए कितना समय हो गया, पार्टी अटेंड किए हुए कितना समय हो गया। क्लियर? एमपी से बाहर गए हुए कितना समय हो गया, है ना। जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में रहते हुए कितना समय हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, किसी भी काम को करते हुए या किए हुए कितना समय हो गया, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ये याद रखना। क्लियर? एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट, ये देखिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट योर ओल्ड फ्रेंड्स, आपको आपके पुराने दोस्तों से मिले हुए कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू ज्वाइंड दिस क्लास, आपको इस क्लास को ज्वाइन किए हुए कितना समय हो गया। सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब कितना समय हो गया। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए कितना समय हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस विराट गॉट मैरिड विद अनुष्का भाभी। क्लियर? अब विराट जी को भाभी जी से शादी किए हुए कितना समय हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, वो काम जिस काम को आपने किया है इस काम को किए हुए कितना समय हो गया। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने पढ़ा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कब से कर रहे हो। फिर पढ़ा है हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, कब से कर रहे थे। फिर पढ़ा है हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन, कब से कर रहे होंगे। अब हमने पढ़ा है कि ये जो काम आपने किया है इस काम को किए हुए कितना समय हो गया। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन टू, क्या आप कभी गए हो। क्लियर हुआ? क्या आप कभी मुंबई गए हो, क्या आप कभी यूपी गए हो, क्या आप कभी जम्मू एंड कश्मीर गए हो, क्या आप कभी इंडिया से बाहर गए हो, क्या आप कभी एमपी गए हो। तो माय डियर फ्रेंड, जब हमें किसी से भी ये बोलना है कि क्या आप कभी गए हो किसी भी प्लेस पर, इन दैट केस हम वहां पर क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू, और टू के बाद उस प्लेस का नाम आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो एग्जाम्पल के लिए, हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हो। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या आप कभी मुंबई गए हो। एक और एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू अमरकंटक, क्या आप कभी अमरकंटक गए हो। एक और एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू भोपाल, क्या आप कभी भोपाल गए हो। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको इतना बताना है, इतना पूछना है कि क्या आप कभी इस स्थान पर गए हो। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो हैव यू एवर बीन टू का मतलब होता है क्या आप कभी गए हो। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, कितना समय लगता है, किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। तो मैंने आपको बोला हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड, आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है।
क्लियर हुआ? आपको भोपाल पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगता है? आपको किसी भी चीज को रिपेयर करने में कितना समय लगता है? आपको आपके कपड़े धोने में कितना समय लगता है? तो माय डियर फ्रेंड, जब हमें यह बोलना है कि आपको किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक, मतलब यहां पे आ जाएगा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्लियर? ओके, सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड, आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है? ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा कि आपको होमवर्क पूरा करने में कितना समय लगता है, तो कंप्लीट योर होमवर्क आ जाएगा यहां पर। सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट योर होमवर्क। क्लियर? आपको आपके घर को साफ करने में कितना समय लगता है, तो क्लीन योर हाउस, यहां पे आ जाएगा। सेंटेंस बनाएंगे, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू क्लीन योर हाउस, आपको आपके घर को साफ करने में कितना समय लगता है। क्लियर हुआ डियर? सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगता है। अब देखिएगा यहां पर हम देते हैं आंसर, आई टेक 40 मिनट्स। क्लियर? अभी आधा लिखा है ये मैंने, हाई आई टेक 40 मिनट्स टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने में 40 मिनट लगते हैं। क्लियर? आंसर बिल्कुल इजी है। क्लियर? मैंने बोला हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, आपको आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगता है? आपने बोला 1 दिन लगता है, तो आंसर क्या देंगे? आई टेक 1 डे आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आई टेक 1 डे टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। मैंने बोला हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू डेकोरेट योर हाउस। क्लियर? आपको आपके घर को सजाने में कितना समय लगता है? आपने बोला कि 4 घंटे लगते हैं, तो क्या बोलोगे आप? आई टेक 4 आवर्स टू डेकोरेट माई हाउस। सो माय डियर फ्रेंड, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, कितना समय लगता है। अब बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड हमारे एडवांस लेवल की तरफ, और एडवांस के लेवल में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं व्हाई डोंट यू लेट मी, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते, तुम मुझे क्यों नहीं खेलने देते, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते, तुम मुझे मोबाइल फोन क्यों नहीं चलाने देते, तुम मुझे कोशिश क्यों नहीं करने देते। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाई डोंट यू लेट मी का मतलब होता है तुम मुझे क्यों नहीं करने देते। एग्जाम्पल, व्हाई डोंट यू लेट मी मीट माई फ्रेंड्स, तुम मुझे मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देते। क्लियर हुआ डियर? तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलने देते। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलने देते। सेंटेंस बनेगा, व्हाई डोंट यू लेट मी, खेलने को प्ले विद माई फ्रेंड्स, तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलने देते। क्लियर? तुम मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते। एग्जाम्पल बनेगा, व्हाई डोंट यू लेट मी, यहां पे आ जाएगा गो आउट ऑफ हाउस, तुम मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हो। क्लियर? तुम मुझे पिज्जा क्यों नहीं खाने देते हो। सेंटेंस बनेगा, व्हाई डोंट यू लेट मी, यहां पे आ जाएगा ईट और यहां पे आ जाएगा पिज्जा। व्हाई डोंट यू लेट मी ईट पिज्जा, तुम मुझे पिज्जा क्यों नहीं खाने देते हो। सो व्हाई डोंट यू लेट मी, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते हो। क्लियर हुआ डियर? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, रिफ रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ लिया, है ना। अरे भाई, आपका घर तो ऐसे वैसों से भरा हुआ है, आपका शहर ऐसे वैसों से भरा हुआ है, ऐसे वैसे लोगों से रिश्ता रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्लियर? ऐसे वैसे लोगों की जो सोच होती है ना, वो बहुत ही घटिया सोच होती है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा वैसा, तो वहां पर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ रैप। क्लियर? सिटी मतलब शहर, इज फुल
फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है। सिटी इज फुल ऑफ रिप रैप पर्सन, तो जो शहर है ना ऐसे वैसे लोगों से भरा हुआ है। क्लियर? मैं ऐसे वैसे लोगों को कॉल नहीं करता, तो क्या बोलेंगे आप? मैं कॉल नहीं करता, आई डोंट कॉल रिप रैप पर्सन, मैं ऐसे वैसे लोगों को कॉल नहीं करता। क्लियर डियर? ओके, मैं ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करता, मैं ऐसे वैसे लोगों के साथ नहीं खेलता। क्लियर? तो मैं ऐसे वैसे लोगों के साथ नहीं करता या नहीं खेलता, तो खेलने को क्या बोलेंगे आप? प्ले। तो क्या बोलोगे आप? आई डोंट प्ले रिप रैप पर्सन, मैं ऐसे वैसे इंसान के साथ नहीं खेलता। सो माय डियर फ्रेंड, रिप रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा। आइदर यू डू और लेट मी डू, या तो तुम करो या मुझे करने दो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तो तुम खेलो या मुझे खेलने दो, या तो तुम पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, या तो तुम टीवी देखो या मुझे देखने दो, या तो तुम पत्र लिखो या मुझे लिखने दो, या तो तुम घर साफ करो या मुझे करने दो, या तो तुम घर सजाओ या मुझे सजाने दो। सो माय डियर फ्रेंड, या तो तुम करो या मुझे करने दो, या फिर आप इस तरह से भी आप कभी कभी इसके सेंटेंसेस सुन सकते हैं, या तो खुद करो या मुझे करने दो, या तो खुद जाओ या मुझे जाने दो, या तो खुद खेलो या मुझे खेलने दो, या तो खुद पढ़ो या मुझे पढ़ने दो, या तो खुद लिखो या मुझे लिखने दो, या तो खुद सजाओ या मुझे सजाने दो। क्लियर माय डियर फ्रेंड? या तो तुम करो या मुझे करने दो, या तो खुद करो या मुझे करने दो, दोनों बात एक ही है। क्लियर? तो जब भी आपको माय डियर फ्रेंड ये बोलना है कि या तो खुद करो या मुझे करने दो, या खुद जाओ या मुझे जाने दो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? आइदर यू डू और लेट मी डू। एक और एग्जाम्पल बनाएंगे, आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो खुद जाओ या मुझे जाने दो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। अब हमें बोलना है कि या तो खुद खेलो या मुझे खेलने दो, या तो तुम खेलो या मुझे खेलने दो। अब खेलने को बोलेंगे प्ले, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आइदर यू प्ले और लेट मी प्ले। क्लियर? या तो खुद लिखो या मुझे लिखने दो, आइदर यू राइट और लेट मी राइट, या तो खुद टीवी देखो या मुझे देखने दो, आइदर यू वॉच टीवी और लेट मी वॉच टीवी, या तो खुद गाना गाओ या मुझे गाने दो, आइदर यू सिंग अ सॉन्ग और लेट मी सिंग अ सॉन्ग, या तो खुद घर साफ करो या मुझे करने दो। नथिंग शॉर्ट ऑफ से कम नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? से कम नहीं। आपका निर्णय किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्लियर? आपकी सलाह किसी मूर्खता से कम नहीं है, आपकी आदतें किसी मूर्खता से कम नहीं है, आपके विचार किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्लियर? आपका भाषण किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्लियर? तो हर वो चीज जो चीज किसी मूर्खता से कम नहीं है, वहां पर क्या बोलेंगे? नथिंग शॉर्ट ऑफ से कम नहीं। योर डिसीजन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी, आपका निर्णय किसी मूर्खता से कम नहीं है। सो नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब से कम नहीं है। कम टू द पॉइंट, काम की बात पर आओ या फिर मुद्दे पर आना। तुम काम की बात पर कब आओगे या फिर तुम मुद्दे पर कब आओगे? ठीक है डियर? तो काम की बात पर आना या फिर मुद्दे पर आना, या तुम काम की बात पर नहीं आते हो। क्लियर? या तुम मुद्दे पर क्यों नहीं आते हो, या काम की बात पर क्यों नहीं आते हो। सो माय डियर फ्रेंड, काम की बात पर आना या फिर मुद्दे पर आना, उसके लिए अंग्रेजी में बोलेंगे कम टू द पॉइंट। क्लियर? व्हेन विल यू कम टू द पॉइंट, तुम काम की बात पर
कब आओगे, या फिर तुम मुद्दे की बात पर कब आओगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, तुम काम की बात पर क्यों नहीं आते हो, तुम काम की बात पर क्यों नहीं आते हो, तो क्या बोलेंगे हम, वाई डोंट यू कम टू द पॉइंट। तुम काम की बात पर क्यों नहीं आते हो। क्लियर? मैं जानता हूं तुम काम की बात पर नहीं आओगे, मैं जानता हूं तुम काम की बात पर नहीं आओगे। आई नो दैट, तुम काम की बात पर नहीं आओगे। यू विल नॉट कम टू द पॉइंट। मैं जानता हूं तुम काम की बात पर नहीं आओगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो काम की बात पर आना या फिर मुद्दे की बात पर आना क्या कहलाएगा, कम टू द पॉइंट। विपैसिनेट अबाउट, जुनून होना, उसे इस चीज का जुनून है, उसे पढ़ने का जुनून है। तुम्हें पढ़ने का जुनून क्यों नहीं है भाई, जुनून के बिना तो कुछ भी नहीं है, जब तक जुनून नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर? सो वी पैशनेट अबाउट का मतलब होता है जुनून होना। दे आर पैशनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी बोलने का जुनून है। देयर इज, ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, इन माई ईच एंड एवरी पर, रोम रोम में। क्लियर? मेरे रोम रोम में प्यार बसा है, मेरे रोम रोम में भगवान बसे हैं, मेरे रोम रोम में मेहनत बसी है, मेरे रोम रोम में पढ़ाई बसी है, मेरे रोम रोम में ईमानदारी बसी है, या आपके रोम रोम में ईमानदारी बसी है, या हमारे रोम रोम में ईमानदारी बसी है, उसके रोम रोम में देशभक्ति बसी है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे रोम रोम में, आपके रोम रोम में, हमारे रोम रोम में, या किसी के भी रोम रोम में कभी कोई चीज वसी है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, देयर इज ऑब्जेक्ट। यहां पे वो चीज आ जाएगी, है ना। इन माय, अब देखिएगा, मेरा बोलूंगा तो आ जाएगा माय, आपका बोलूंगा तो आ जाएगा योर, आपके भाई का बोलूंगा योर ब्रदर सिस्टर, कुछ भी, तो यहां पर चेंज होगा। ईच एंड एवरी पर, रोम रोम में। क्लियर? अब देखिएगा, देयर इज गॉड इन माय ईच एंड एवरी पर, मेरे रोम रोम में भगवान बसे हैं। अब मैं बोलूंगा मेरे रोम रोम में प्यार बसा है, सो देयर इज लव इन माई ईच एंड एवरी पर। क्लियर डियर? मेरे रोम रोम में ईमानदारी बसी है, तो यहां पे आ जाएगा ऑनेस्टी। क्लियर? सो देयर इज ऑनेस्टी इन माई ईच एंड एवरी पर। क्लियर? मेरे रोम रोम में इंसानियत बसी है, तो यहां पे क्या जाएगा, ह्यूमैनिटी। बोलिएगा, देयर इज ह्यूमैनिटी इन माई ईच एंड एवरी पर। सो मेरे रोम रोम में ये चीज बसी है, वो चीज बसी है, तो क्या बोलेंगे आप, देयर इज ऑब्जेक्ट इन माई ईच एंड एवरी पर, रोम रोम में बसा हुआ है। आई लाइक द वे, मुझे ये तरीका पसंद है। आई लाइक द वे का मतलब मुझे ये तरीका पसंद है, मुझे आपके काम करने का तरीका पसंद है, मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है, मुझे आपके खाना परोसने का तरीका पसंद है, मुझे आपके पेंटिंग करने का तरीका पसंद है, मुझे आपके खाना बनाने का तरीका पसंद है, मुझे आपके खाना खाने का तरीका पसंद है, मुझे आपके रिश्ते निभाने का तरीका पसंद है। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे ये चीज, आपकी ये चीज पसंद है, ये तरीका पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक द वे। आई लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर, इन द कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय आने पर, मैं समय आने पर तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूं, मैं समय आने पर मोबाइल फोन खरीद लूंगा, मैं समय आने पर अपना बंगलो बना लूंगा, मैं समय आने पर ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। तो समय आने पर, तो वहां पर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर।
ओके, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू, मैं समय आने पर तुम्हें बताऊंगा, मैं समय आने पर तुम्हें पीटूंगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल बीट यू, यहां पे आ जाएगा बीट यू, आई विल बीट यू, मैं समय आने पर तुम्हारी मदद करूंगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल हेल्प यू, मैं समय आने पर मेरा काम पूरा कर लूंगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल कंप्लीट माई वर्क। क्लियर माय डियर फ्रेंड? सो इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय आने पर। विद बॉडी एंड सोल, जी जान से, मैं जी जान से उसे प्यार करता हूं, मैं जी जान से सफल होने की कोशिश करता हूं, मैं जी जान से मेहनत करता हूं, मैं जी जान से पढ़ाई करता हूं, मैं जी जान से तुम्हारी मदद करता हूं। तो जी जान से कहलाएगा विद बॉडी एंड सोल। ही वर्क्स विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से काम करता है। क्लियर? वह जी जान से पढ़ता है। ही रीड्स विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से उसके होमवर्क को पूरा करता है। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क विद बॉडी एंड सोल। क्लियर डियर? वह जी जान से क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से कूदता है, कहीं किसी भी ऊंचाई से कूदना। ही जंप्स फ्रॉम एनीवेयर, वह कहीं से जी जान से कूदता है। ही जंप्स फ्रॉम एनीवेयर विद बॉडी एंड सोल। सो माय डियर फ्रेंड, विद बॉडी एंड सोल का मतलब होता है जी जान से। आज का हमारा जो रूट वर्ड लिया है वो लिया है वन, वन का मतलब होता है एक। क्लियर डियर? तो यहां पर देखिएगा वन का मतलब होता है एक। क्लियर? वन ऑफ का मतलब होता है मैं से, है ना, जैसे आपके भाइयों में से एक मेरा दोस्त है। क्लियर? आपके दोस्तों में से एक मेरा दोस्त है, तो जब हम मैं से बोलेंगे तो उसका मतलब निकलेगा वन ऑफ। क्लियर? वन डे का मतलब एक ना एक दिन, एक ना एक दिन बेटा तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, ऐसा हम बोलते हैं। वन मैन रूल का मतलब होता है तानाशाह। वन मैन रूल का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेट का मतलब, ये इसका सिनोनिम है। क्लियर डियर? वन मैन रूल का सिनोनिम ये लिख दिया है मैंने, और इसका मतलब तानाशाह है। वन मोर, एक और, है ना, जब खाना खाते हैं एक चपाती खा लेते हैं, बोलते हैं एक चपाती और दो। सो क्या बोलोगे आप? वन मोर। क्लियर डियर? वन लाइनर, चुटकुला। वन लाइनर मीन्स क्या होता है डियर? चुटकुला। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा हुआ आज के वन का रूट वर्ड। क्लियर हुआ? सो डियर, आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इनके नोट्स बना रहे होंगे। सभी चीजों के प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, और कल मिलेंगे हम हमारी एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।